प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है, जहां आप लगभग रोज ही आते हैं और सत्य हिंदी से आपका जुड़ाव इतना गहरा है कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारी सलाह देते हैं। लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता मुफ्त में लंबे समय तक नहीं की जा सकती है। इसलिए अगर आप इस पत्रकारिता को सहारा देने के लिए पैसे देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और आज मैं बात करना चाहता हूं भारत के एक बहुत ही छोटे से पड़ोसी देश वियतनाम से। वो वियतनाम जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को छक्के छुड़ाकर दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। उसी वियतनाम ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इस बार वो कीर्तिमान है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। मैं आपको बता दूं कि वियतनाम में अब तक यानी अभी इस समय तक कोरोना से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है और वहां कोरोना के सिर्फ 328 मामले हुए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरे वियतनाम में कोरोना के 328 रोगी पाए गए हैं और किसी की मौत कोरोना की वजह से अब तक नहीं हुई है। जबकि हमारा देश एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रांग देश, हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है और मरने वालों की तादाद 5,000 से ज़्यादा हो चुकी है। कोरोना के मामले में वियतनाम और भारत की तुलना इसलिए भी नहीं की जा सकती है कि वियतनाम छोटा सा देश है, उसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख के आसपास है। मध्य आय वर्ग के लोग वहाँ ज़्यादा हैं। अभी भी वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिस वजह से वो पुराना सिस्टम वहाँ अभी भी है। वहाँ अभी भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये है कि 10,000 लोगों पर 8 डॉक्टर हैं। वो भारत से भी खराब है और अमेरिका यूरोप से तो वियतनाम बहुत ही पीछे है। लेकिन उस वियतनाम ने अगर कोरोना की इतनी मजबूती से रोका है कि एक भी मौत नहीं हुई है और भारत उसके सामने एक बड़ा सा देश है जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है और जहां 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है, तो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या हुआ। आखिर वियतनाम ने ऐसा क्या जादू किया, वहां क्या चमत्कार हो गया। लेकिन सच मानिए, वियतनाम ने कोई जादू नहीं किया, वियतनाम में कोई चमत्कार नहीं हुआ। वियतनाम ने जो किया वो हम भी कर सकते थे और अगर हमने वैसा किया होता तो आज हमारे देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई की स्थिति बिल्कुल अलग होती। अब मैं आपको बताऊं तफसील से कि हुआ क्या। वियतनाम में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 23 जनवरी को हुआ, 23, जिसमें वहां रहने वाले चीनी मूल के एक व्यक्ति से मिलने के लिए उसके पिता वुहान से आए। दोनों को कोरोना संक्रमण पाया गया, यानी वियतनाम में 23 जनवरी को कोरोना के 2 रोगी पाए गए। दोनों विदेशी थे लेकिन वहीं रहते थे। उसके बाद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वियतनाम ने जो रणनीति अपनाई वो अद्भुत था, वो चमत्कारिक था, जादुई वो रणनीति थी। जिस समय चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये खुलेआम कह रहे थे कि मनुष्य से मनुष्य में कोरोना का संक्रमण हो रहा है, ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया है। अर्थात चीन और WHO मनुष्य से मनुष्य में कोरोना के संक्रमण की संभावना को खारिज कर रहे थे। उस समय वियतनाम ने किसी तरह का जोखिम नहीं उठाया और वियतनाम ने कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति शुरू कर दी। 27 जनवरी को वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी सी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह लड़ाई दुश्मन के खिलाफ है और कोरोना हमारा दुश्मन है और इस दुश्मन को हम हराएंगे और इसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ेंगे। वो था 27 जनवरी। इसी 27 जनवरी को WHO ने शायद इससे प्रभावित होकर पहली बार यह माना कि कोरोना एक महामारी बन चुका है और WHO ने कोरोना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एपिडेमिक घोषित किया और मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया। उसके बाद बात आगे बढ़ती है। 1 मार्च को, बल्कि 27
फरवरी को ही, माफ कीजिएगा 27 जनवरी को ही वियतनाम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, अपनी सीमाएं सील कर दी, अपना क्वारंटाइन सेंटर्स खोल लिए, हवाई अड्डे, सी पोर्ट, सड़क यातायात सब कुछ 27 जनवरी को सील हो चुका था। मैं इस पर फिर लौट के आऊंगा, लेकिन फिर एक बार मैं आपको याद दिलाऊं कि सत्यहिंदी.com की निष्पक्ष पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए, इसे आगे बढ़ाए रहने के लिए आप कुछ पैसे भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। मैं फिर एक बार कहूं कि मुफ्त की निष्पक्ष पत्रकारिता लंबे समय तक करना मुश्किल होता है। तो बाद में फिर लौटता हूं कोरोना की ओर, और मैं चर्चा कर रहा था वियतनाम की कि किस तरह 27 जनवरी को ही वियतनाम ने अपनी सीमाएं सील कर दी, हवाई यात्रा रोक दी, बंदरगाह की यात्राएं रोक दी, बंदरगाह को बंद कर दिया, सड़क यातायात बंद कर दिया, और जो उसका निकटतम पड़ोसी देश चीन है, चीन से उसने सारे रास्ते बंद कर दिए, जबकि चीन उसका निकटतम सहयोगी है और आर्थिक रूप से वियतनाम चीन पर काफी निर्भर करता है। इसके बावजूद उसने कोई जोखिम नहीं उठाया और चीन की सीमाएं बंद कर दी। यह है 27 जनवरी को। अब हम लौटते हैं भारत की ओर। भारत में कोरोना का पहला मामला 28 जनवरी को हुआ और भारत में हवाई यात्रा पर रोक 22 मार्च के बाद लगी, यानी लगभग 2 महीने बाद। भारत में थर्मल स्क्रीनिंग, हवाई अड्डों पर लोगों को रोक के पता करने का काम मार्च के दूसरे सप्ताह में हुआ। हम कहां हैं, वियतनाम कहां था, आप तुलना कीजिए। और इसमें एक और मिसाल दूं कि 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उनके स्वागत में गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में, जो अहमदाबाद में स्थित है, 1 लाख लोगों के भीड़ को एकत्रित किया गया था ताकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही भव्य स्वागत किया जा सके, उनकी आगवानी की जा सके। और यह काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने 1 लाख लोगों की भीड़ को मोटेरा स्टेडियम में इकट्ठा किया था, तब जबकि 28 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला आ चुका था। यह बात है 24 फरवरी की, यानी लगभग 1 महीने तक भारत में, लगभग 1 महीने बाद भी भारत में 1 लाख लोगों की भीड़ एक जगह एकत्रित हुई और सरकार के निर्देश और सरकार के आदेश और सरकार के नियंत्रण में। अब बात थोड़ा और आगे करते हैं। 1 मई तक वहां, माफ कीजिएगा, 1 मार्च तक वियतनाम में यह तय हो गया था कि अब यह बढ़ रहा है, तो वहां उन्होंने बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन सेंटर किए। सारे जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे, जितने बड़े बड़े सैनिक अड्डे थे, जितने बड़े बड़े क्लब्स थे, जितने बड़े ऑफिसेस थे, छोटे छोटे ग्रामीण स्तर तक क्वारंटाइन सेंटर्स खोले गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, सरकार के लोग घर घर जाकर लोगों को स्क्रीनिंग करते थे, अपने साथ टीम ले जाकर के लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, उनके हाथ में प्रचार सामग्री देते थे, और जिसको थोड़ा भी संदेह होता था उसे तुरंत वहीं क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते थे। वो जांच कराते थे, जो जांच मुफ्त था। पूरे वियतनाम शहर में, पूरे वियतनाम देश में स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी पूरी तरह मुफ्त हैं। इसलिए यह बहुत साफ सी बात थी कि आपको थोड़ा भी संदेह है, आप जांच कराइए, और जांच कराने में अगर आप पॉजिटिव पाए गए हैं तो तुरंत पास के आप क्वारंटाइन सेंटर में चले जाइए और वहां आप भर्ती हो जाइए। और अगर आप पॉजिटिव नहीं भी पाए गए, लेकिन तो भी किसी भी तरह से अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो रहा है तो आप क्वारंटाइन कर लीजिए 14 दिन के लिए। इसके लिए प्रोटोकॉल मार्च के पहले महीने में बन चुका था, लागू हो चुका था और लोग उसको मान रहे थे। लॉकडाउन 12 फरवरी को वियतनाम में पहला लॉकडाउन हुआ, जबकि जो उसकी राजधानी हनोई है उसके पास सिर्फ 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। मैं फिर कहूं, 12 फरवरी को वियतनाम में लॉकडाउन हुआ था। हमारे देश में 25 मार्च को वियतनाम में लॉकडाउन हुआ, भारत में लॉकडाउन हुआ। तो यह तय हो गया था कि फरवरी के अंत होते होते, बीच होते होते यह मान लिया गया था कि हमने कोरोना को रोक लिया है, लेकिन कोरोना रुका नहीं था। मार्च महीने में, मार्च के मिडिल में कोरोना की वापसी हुई वियतनाम में। लेकिन जब मार्च में कोरोना की वियतनाम में वापसी हुई, जो सेकेंड वेव आया, उस समय तक वहां जो सीडीसी आप कहते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज सेंटर कंट्रोल, माफ कीजिएगा,
कम्युनिटी डिजीज सेंटर, जो उसको नियंत्रित करने का जो केंद्र होता है, अस्पताल होता है, जो छुआछूत से फैलने वाली रोगों को नियंत्रित करता है, इस तरह के सेंटर CDC जिस हम सेक्शन पे कहते हैं, वो वियतनाम में हजारों CDC खुल चुके थे। प्रांतीय स्तर पर 63 CDC, जिला स्तर पर 700 CDC, और जिसे कम्युनिटी स्तर कहते हैं, कम्युनिटी स्तर पर 11,000 CDC मार्च के दूसरे हफ्ते में वियतनाम में बनकर तैयार हो चुका था। हम आज भी, हमारी सरकार ये नहीं मान रही है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में पहुंच चुका है। भारत सरकार आज भी ऑफिशियल तौर पर नहीं मानता है, लेकिन वियतनाम में मार्च के दूसरे हफ्ते में 11,000 कम्युनिटी सेंटर्स पर कम्युनिटी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने की तैयारी हो चुकी थी, और 11,000 कम्युनिटी सेंटर्स पर जांच हो रहे थे, लोगों का इलाज किया जा रहा था। मैं फिर वहीं लौट के आऊं, वियतनाम छोटा सा देश है, गरीब देश है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। वहाँ कोरोना से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है, 328 लोग पीड़ित हैं। हमारे देश में, मैं फिर एक बार उसी बात को दोहराऊंगा कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हमने क्या किया, हमने कैसे उसको लड़ा, उसकी दो एक बातें मैं बहुत संक्षेप में कहूँ। 28 जनवरी को कोरोना का पहला मामला हमारे सामने आया। PPE हम उसमें एक्सपोर्ट कर रहे थे, मास्क हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमने उस एक्सपोर्ट को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हमने तालियां बजाई, दिए जलाए, मोमबत्तियां जलाई, घंटियां बजाई, हमने अस्पतालों पर फूल बरसाए, इसलिए कि हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका हम सम्मान कर सकें। लेकिन उन हेल्थ वर्कर्स को देने के लिए हमारे पास PPE नहीं था, मास्क नहीं था। अभी भी अहमदाबाद के सिविक हॉस्पिटल में कोर्ट ने कहा है कि ये बेसिक चीजें, ये बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। भारत में, मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने का, बिगाड़ने का, सरकार बनाने और गिराने का खेल चलता रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दौरान रामनवमी के जुलूस की अगुवाई की। पश्चिम बंगाल में इसी पार्टी के लोगों ने पुलिस को धता बताते हुए पुलिस से मुठभेड़ करके रामनवमी मनाई और बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में उसमें शिरकत की। कर्नाटक में एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते का विवाह हुआ धूमधाम से, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कर्नाटक में ही एक बड़ा सा धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और एक रथ खींचा। और राष्ट्रीय राजधानी में इसी मार्च के बीच में तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, सरकार की अनुमति के बीच। और अभी भी भारत सरकार ये नहीं मानती है कि ये कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में है। भारत सरकार अभी भी ये नहीं मानती है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा। हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं। लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया उस समय शुरू हो रही है जबकि एक दिन में 7,000 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जबकि एक दिन में 200 लोगों की मौत हो चुकी है। उस दिन, आज के दिन लॉकडाउन हटाया जा रहा है। ये अंतर है वियतनाम में और भारत में, और इसीलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दोनों की तस्वीरें भी अलग अलग हैं। वियतनाम ने कोई जादू नहीं किया है, वियतनाम में कोई चमत्कार नहीं हुआ है। वियतनाम ने बिल्कुल साधारण मानवीय काम किया जो हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।